नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका करंट अफेयर्स के टू द पॉइंट सेशन में अभिषेक खरे क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अभी कुछ ही समय पहले समाप्त हुए कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। तो चलिए बिना किसी देर के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये चर्चा में क्यों। तो हाल ही में इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हुआ। भारत द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया गया। दोस्तों मैंने जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसको मैंने अलग रंग से हाईलाइट करके रखा है। तो इन हाईलाइट्स वर्ड्स को ही हाईलाइट्स जो फैक्ट्स हैं उन्हें नोट डाउन कर लें, आपके लिए एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में कि आखिर इसका इतिहास क्या है। तो राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता है जिसमें राष्ट्रमंडल खेलों या देशों के एथलीट शामिल होते हैं। यह आयोजन पहली बार 1930 में हुआ था तथा तब से हर 4 साल पर होता है या आयोजित किया जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों को 1930 से 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, 1954 से 1966 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स और 1970 से 1974 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता था और 1974 के बाद से यह वर्तमान नाम में है यानी कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता है। विकलांग एथलीटों को उनकी राष्ट्रीय टीमों के पूर्ण सदस्यों के रूप में पहली बार मान्यता देने के कारण राष्ट्रमंडल खेलों को पहली पूर्ण रूप से समावेशी अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता भी माना जाता है तथा यह दुनिया का पहला बहुखेल कार्यक्रम है जो महिलाओं और पुरुषों के पदक की घटनाओं की समान संख्या को शामिल करता है। एशली कपूर वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सद्भावना को प्रोत्साहन देने और पूरे ब्रिटिश राज्य के अंदर अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए एक अखिल ब्रितानी खेल कार्यक्रम आयोजित करने के विचार को प्रस्तुत किया। वर्ष 1928 में कनाडा के एक प्रमुख एथलीट बॉबी रॉबिन्सन को प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का भार सौंपा गया। ये खेल 1930 में हैमिल्टन शहर ओंटारियो कनाडा में आयोजित किए गए और इसमें 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वर्ष 2001 में राष्ट्रमंडल खेलों द्वारा ध्येय वाक्य अपनाया गया जिसका नाम है मानवता, समानता और नियति। राष्ट्रमंडल खेलों का जो मुख्यालय है वो लंदन संयुक्त राजशाही में है और वर्तमान में राष्ट्रमंडल खेलों या देशों की सदस्य संख्या 53 है, लेकिन खेलों में 71 टीमें हिस्सा लेती हैं। अब राष्ट्रमंडल खेल या राष्ट्रमंडल का भारत के संदर्भ में क्या परिचय है वो देख लेते हैं। यूँ तो भारत मई 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना, परंतु राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 1934 में लंदन में हुए दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार भाग लिया था। भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2010 में नई दिल्ली में किया गया था। यह राष्ट्रमंडल खेलों का 19वां संस्करण था। 2010 में नई दिल्ली में आयोजित हुए 19वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कुल 101 पदक प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहा। अब नजर लेते हैं राष्ट्रमंडल खेल का 2022 वाला भाग जो अभी संपन्न हुआ है, जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इसकी हिस्ट्री जो मैंने अभी आपसे चर्चा की, आपसे डिस्कस किया, वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसे भी याद रखिएगा। पर इन 2022 में जो घटना हुई, मीन जो अवार्ड्स, मीन जो पदक जीते गए हमारे खिलाड़ियों द्वारा, वो मायने रखता है। चलिए देख लेते हैं 2022 का राष्ट्रमंडल खेल का जो फैक्ट है। तो आयोजन स्थल बर्मिंघम इंग्लैंड, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। संस्करण 22वां है, ये ध्यान रखिएगा। और शुभंकर है, शुभंकर का नाम पेरी। तो पेरी क्या है? तो पेरी एक बैल है, क्योंकि बर्मिंघम का पर्याय भी जानवर होता है। पेरी ने नीले, लाल और पीले रंग की धारियों वाला एक किट पहना हुआ है जो बर्मिंघम फ्लैग के रंगों को दर्शाता है। नेक्स्ट,
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य समेत कुल 61 पदक जीते हैं। 22 स्वर्ण पदक जिन्होंने पाए या भारत को दिलाए वो कौन है? मीराबाई चानू, जेरेमी लाल रिनुंगा, अचिंता सेओली, महिला लॉन बॉल टीम, टीटी पुरुष टीम, सुधीर, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, रवि दाहिया, विनेश, नवीन, भाविना, नीतू, अमित पंघाल, एल्डहास पॉल, निकहत जरीन, शरद श्रीजा, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, सात्विक चिराग और शरद। ये वो 22 हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक भारत को दिलाया। अब 16 वो व्यक्ति जो सिल्वर लेकर हमारे भारत का नाम ऊंचा किया। तो वो 16 व्यक्ति कौन से हैं? संकेत सरगर, बिंदिया रानी देवी, सुशीला देवी, विकास ठाकुर, भारतीय बैडमिंटन टीम, तुलिका मान, मुरलीधर श्रीशंकर, अंशु मलिक, प्रियंका, अविनाश साबले, पुरुष लॉन बॉल टीम, अब्दुल्ला ओबेबैकर, शरद साथियान, महिला क्रिकेट टीम, सागर, पुरुष हॉकी टीम। अब जान लेते हैं 23 कांस्य पदक विजेता। गुरु राजा, विजय कुमार यादव, हरजिंदर कौर, लवप्रीत सिंह, सौरव घोषाल, गुरगीत सिंह, तेजस्विन शंकर, दिव्या काकरण, मोहित ग्रेवाल, जैस्मिन, पूजा गहलोत, पूजा सिहाग, मोहम्मद हुसामुद्दीन, दीपक नेहरा, रोहित टोकस, महिला हॉकी टीम, संदीप कुमार, अन्नू रानी, सौरभ दीपिका, किदाम्बी श्रीकांत, त्रिशा गायत्री साथियाना। फिर भारत के लिए इस संस्करण में सर्वाधिक 12 मेडल रेसलिंग में आए हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह तिरंगा लेकर स्टेडियम में भारतीय दल की अगुवाई की। वहीं समापन समारोह में स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल और विश्व चैंपियन मुक्केबाज निकहत जरीन भारत के ध्वजवाहक रहे। नेक्स्ट, पदक तालिका में भारत ने अपने आप को चौथे स्थान पर काबिज किया है। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया 178 पदकों के साथ पहले स्थान पर, इंग्लैंड 176 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर और कनाडा 92 पदकों के साथ क्रमशः तीसरे स्थान पर रहा। तो दोस्तों, ये रहा राष्ट्रमंडल खेल का 2022 का संपूर्ण विस्तृत ज्ञान, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हर वो फैक्ट्स को मैंने हाईलाइट कर रखा है एक अलग कलर से। उन हाइलाइट्स फैक्ट्स को नोट डाउन कर लें, आपके एग्ज़ाम्स के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अवश्य देखें और देखते हुए एक बार लाइक बटन अवश्य प्रेस कर दें। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए वीडियो देखते रहें। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।